अभी मौजूद हूँ हजारीबाग जिला अंतर्गत ये चरही चितपुली स्टील प्राइवेट लिमिटेड में, जहाँ ये स्टील प्लांट है। यहाँ पे रात को करीबन 2:30 बजे के आसपास में एक लोहे की भट्टी जो जिसमें लोहा गलाया जाता है वो फट जाने की वजह से कई मजदूर घायल हुए, 2 या 3 मजदूर घायल हुए। इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, परंतु उन मजदूरों के घायल अवस्था में रात को छोड़ दिया और सुबह में उसे अस्पताल ले जाया गया। परंतु प्रबंधन जो है अभी तक किसी प्रकार की किसी से कोई मुखातिब नहीं हो रहे, बात नहीं करना चाह रहे हैं, जिससे आक्रोशित क्षेत्र के कई ग्रामीण और जनप्रतिनिधि इस जगह पे आके जाम किए हैं, प्रबंधन से मिलना चाहते हैं, परंतु प्रबंधन गेट को बंद रखे हुए हैं। आइए मैं जानता हूँ मामला क्या है। इसके लिए मैं जानता हूँ ये जेबीकेएसएस के सक्रिय सदस्य सफीक, तो क्या मामला है? क्या मामला यही है कि हम लोग को पता चला कि रात में लगभग 2-2:30 बजे रात में यहाँ चितपुर्णी फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। तो ब्लास्टिंग के क्रम में 4 आदमी झुलस गए, जिसमें 1 आदमी का मौत हो गया। तो हम लोग कंपनी से यही चीज़ पूछ रहे हैं कि कैसा उन लोगों का हाल चाल है। तो कंपनी ये भी नहीं हम लोग को अच्छा से बता रहा है कि 1 आदमी मर गया है, जबकि हम लोग को पूरा पता है कि 1 आदमी मर गया। हम लोग खबर मिला सूचना के आधार पर, हम लोग को पता है कि 1 आदमी मरा हुआ है। तो हम लोग कंपनी कितने लोग अभी तक मतलब ऐसे झुलसे हैं? ये क्या झुलसे हैं, ब्लास्टिंग हुआ है, क्या हुआ? हाँ, वही ब्लास्टिंग से जहाँ माल कम डालना था भट्टी में, वहाँ माल ज़्यादा डाल दिया है। तो गर्मी के कारण वो पिघल के उसको जगह नहीं मिला तो ब्लास्ट हो गया। तो उसी के क्रम में सबको झुला गया। कितने लोग अभी तक? 4 आदमी। आज कल का जो झुलसा है 4 आदमी कल झुलसा है। और हम कंपनी से यही बोलते हैं कि जितने भी वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको आप जितना ज़्यादा सुरक्षा का दृष्टि से जितने भी प्रकार के सुरक्षा के नियम है सारे नियम पर आप कड़ाई करें और हर एक मजदूर को सुरक्षा देने का काम करें, ताकि जो भी यहाँ पे मजदूरी कर रहा है उसको जान माल का मतलब कोई नुकसान हो नहीं। अब क्या मांग क्या है? हम लोग का मांग यही है कि बस इस चितपुर्णी फैक्ट्री में जो भी रूल नियम बनाए गए हैं इस फैक्ट्री को चलाने के लिए, उस रूल नियम पर इसका मैनेजमेंट काम करे और सही ढंग से मजदूरों को यहाँ पे चलवाए। और 12 घंटा जो मजदूर काम कर रहा है उसको पेमेंट कम देता है, 8 घंटा काम करने वाला को ज़्यादा देता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा तो कहना यही है कि 8 घंटा वाला को आप जितना पेमेंट देते हैं 12 घंटा वाला को उससे ज़्यादा पेमेंट आपको देना पड़ेगा। क्या मृतक के परिवार को कोई आपसे मिले हैं? हम लोग उससे नहीं मुलाकात पर कर पाए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ के लोकल होने के नाते, यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग इसलिए कंपनी को समझाने आए हैं, चेताने के लिए। हाँ, चेताने के लिए आए हैं कि आप सही सिस्टम में आइए, नहीं तो हम लोग आपको सिस्टम में लाएंगे। देख रहे हैं कि जैसे कि क्षेत्र के ग्रामीण काफ़ी आक्रोशित हैं, क्योंकि प्रबंधन के द्वारा अभी तक कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई कि कई लोग इसमें मौत हुई है या घायल हुए हैं। परंतु जो अभी अवस्था देखी जा रही है क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। आइए मैं और कुछ जनप्रतिनिधि से बात करता हूँ। तो जेबीकेएसएस के सक्रिय सदस्य क्या नाम है? मुकेश कुमार महतो जी हैं। मुकेश कुमार महतो जी, क्या मामला क्या है? मामला ये है कि 1 साल पहले यहाँ पे एक मजदूर की मौत हो गई थी और ये कंपनी प्रबंधन ने ये एश्योर किया था यहाँ के लोगों को कि जो मौत हुई है उसका एक उचित मुआवजा दिया जाएगा, जो 6 लाख रुपये निश्चित हुई थी। लेकिन कंपनी प्रबंधन ने क्या कि 40,000 रुपये सिर्फ उस परिजन को दिए हैं और दलालों के थ्रू इस मामले को निपटारा करने की कोशिश की है। तो वो इकलौता परिजन बहुत सारे अधिकारियों के ऑफिस खड़खड़ाए, बट कोई उनका सुन नहीं रहा। एट द एंड वो जेबीकेएसएस के पास आया और बोले कि आप लोग हमें मदद कीजिए, हमारा परिवार बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है, आप ही लोग हमारे सहारा हो सकते हैं, हमारा साथ दीजिए। तब लास्ट में हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब हमें जाके आवाज़ अपनी उठानी पड़ेगी। आज उनका बेटा हमारे साथ खड़ा है, वहाँ उस गेट में है। तो इस 6 लाख रुपये, और ये बात सिर्फ पैसे की नहीं है, जो इंसान की मौत हो गई उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, इंसान को इंसान से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, बट एटलीस्ट इस मुआवजे से क्या होगा, उस बच्चे की स्टडी हो जाएगी, उसके माँ को कुछ आर्थिक सहायता मिल जाएगा, तो उनके जो आगे का जीवन थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है उसमें। और क्या है रात का क्या मामला है? रात का यहाँ का मामला है कि यहाँ के ब्लास्ट फर्नेस है जो यहाँ का स्टील प्लांट का,
वो ब्लास्ट हुआ है। और ब्लास्ट होने से यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि इतनी ब्लास्ट इतनी भयंकर थी कि अगल बगल के 2-3 किलोमीटर तक एक भूकंप की तरह इम्पैक्ट पड़ा है। एंड दे आर लाइक एक्सप्लेनिंग दैट कि वो एक भूकंप की जैसा उनका छत को हिला, खिड़कियाँ हिलने लगी और कुछ मजदूरों की मौत भी हुई है। और अभी तक ये उन मजदूरों की जानकारी भी नहीं दे रहे हैं और ये उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कहीं तो लापरवाही है इस कंपनी के सिस्टम में। वो सेफ्टी सिक्योरिटी शायद वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर सेफ्टी सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है वो एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं कि काम कैसे करना है। अगर वो नहीं हुई है तो हो सकता है कि उनके जो इक्विपमेंट है, जो मशीनरी है, वो खराब है, लेकिन उसको अपने बेनिफिट के लिए उसी तरह से चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोगों का जो उनके जिंदगी और मौत से खेल रहे हैं, उनके जिंदगी से एम्प्लॉय का, तो हम लोग चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों में सुधार हो। अगर इस कंपनी के लिए जो खून पसीना मजदूर बाहर आएगा, किसी तरह का कोई दुर्घटना हो जाता है, तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट उनको उचित मुआवजा मिले और कुछ नहीं। हमारी आवाज़ यही है और हम लोग सुबह से यहाँ बैठे हैं और जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं होगा हम लोग यहाँ से नहीं प्रबंधन के द्वारा नहीं, किसी तरह का कोई सूचना हम लोग लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी हम लोगों ने मैसेज भिजवाया। हाँ, हम लोगों ने बोला है कि आप कंपनी प्रबंधन के जो अधिकारी हैं उनको बुलाइए, और नहीं तो हमें अंदर जाने का मौका दीजिए। हम लोग शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से हम लोग बात करेंगे और इसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं और अभी जो जनप्रतिनिधियों में भारी आक्रोश है, क्योंकि ये 6 महीना से अधिक कुछ समय पहले एक और ऐसी कांड हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी इसी बॉयलर में, परंतु या कुछ और के नाम पे 40-50 हज़ार रुपया दिया गया, लेकिन मुआवजा अब तक नहीं दिया गया, जिससे क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है। और रात को जो घटना घटी इसकी भी जानकारी प्रबंधन के द्वारा नहीं दी जा रही है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। पता चला कि यहाँ पर जो है सो 3-4 मजदूर जो है सो काफ़ी रूप से प्लांट के लापरवाही के कारण से जो है सो कोई झुलस गए, जो है सो विस्फोट हुआ, जिसके कारण जो है सो अभी पता चल रहा है कि एक मृत हो गया है। बाकी बाद मतलब उन लोग भी जो है सो पूरा गंभीर रूप से जो है सो लोग पूरा वो इलाज चल रहा है। और हम लोग जो है सो अभी खासतौर पर जिस तरह से पूर्व एक पीड़ित परिजन का जो है सो मैटर आया है, उन लोग जब केसेस को आवेदन दिया हुआ है कि मेरा मुआवजा जो सारे एग्रीमेंट होते हुए जो है सो मुआवजा नहीं मिला है, और वह 7-8 महीना विगत हो गई है। हम लोग चाहेंगे, प्रबंधक से चाहेंगे कि जितना जल्द हो सके जो पीड़ित परिजन है उसका मुआवजा मिले, अन्यथा हम लोग आने वाला दिन में हम लोग जो है सो पूरे हम लोग यहाँ पर जो है सो प्लांट को हम लोग बाधित करने काम करेंगे, बंद करने काम करेंगे। और यहाँ पर विगत दिनों से यहाँ के जितना मजदूर लोग हैं सारे लोग के साथ शोषण किया जा रहा है, किसी तरह से कोई सेफ्टी नहीं दिया जा रहा है। आज भी देखा जाए कि जो है सो चप्पल और अथी में लोग ऐसे ही आते हैं मजदूर लोग, उसको सेफ्टी किसी तरह से नहीं है। मृतक पीड़ित परिवार को मुआवजा देना होगा। मृतक पीड़ित परिवार को मुआवजा देना होगा। खबरों पर नजर बनाए रखिए। आशीष कुमार, एक्सोज भारत, रामगढ़।